मैया के लकड़ बग्गो और पापा के पोरे को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम का 13वां लेक्चर अपॉन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि आपने प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में देखा था अपन ने, जिसमें अपन ने यूकॉर्डेट्स और आपके सिफाइलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स के बारे में देखा था। आज अपन वर्टिब्रेट्स के बारे में देखने वाले हैं। वर्टिब्रेट्स होते क्या है? वर्टिब्रेट्स मतलब हम, वर्टिब्रेट्स मतलब गली में फिरने वाला शेरू कुत्ता, वर्टिब्रेट्स मतलब पास की पड़ोसन की बिल्ली, वर्टिब्रेट्स मतलब सांप, वर्टिब्रेट्स मतलब कबूतर। ये जी हाँ, ये जो अपने कॉमन जानवर अपन देखते हैं बड़े बड़े, वो होते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे कि भालू, चीता, शेर, बंदर, अपन, सब ये वर्टिब्रेट्स रहते हैं। क्या रहते हैं वर्टिब्रेट्स? इनके जो नोटोकॉर्ड रहती है वो आपके एम्ब्रियो में रहती है, और जब जब ये एडल्ट बन जाते हैं तब इनकी नोटोकॉर्ड जो होती है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिप्लेस कर ली जाती है। इनकी नोटोकॉर्ड जो होती है वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिप्लेस कर ली जाती है। ठीक है ना जी। तो वर्टिब्रेट्स में भी दो प्रकार रहते हैं, एक नैथा और एक अग्नैथा। अग्नैथा और नैथा, ये इट इज जस्ट लाइक नाथ और अनाथ। नाथ मतलब बिना, नाथ मतलब जिसके माँ बाप जिंदा है, और अनाथ मतलब जिसके माँ बाप मर चुके हैं, है ना जी। तो वर्टिब्रेट्स में भी कुछ ऐसा ही है, अग्नैथा और नैथा। ग्नैथा, ग्नैथा ये शब्द जो होता है ये जॉ से रिलेटेड रहता है, कि नैथा वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ग्नैथा जिनके अंदर आपके जॉस प्रेजेंट रहते हैं, जिनके अंदर उनके जॉज प्रेजेंट रहते हैं, उनके माउथ में उनका जॉ रहता है। लेकिन अग्नैथा कौन से रहते हैं ऑर्गेनिजम्स? अग्नैथा वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें जॉ एब्सेंट रहते हैं, जिनमें जॉज एब्सेंट रहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अग्नैथा इज इक्वल्स टू अनाथ। अग्नाथ इज इक्वल्स टू अनाथ, है ना जी। तो नोटोकॉर्ड जो रहता है रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। साइक्लोस्टोमा जो रहता है, अब अग्नाथा जो रहता है उसके उसमें जॉज एब्सेंट रहते हैं, तो वो रहते हैं अनाथ। तो आपके अग्नाथस के अंदर कौन आता है? सिर्फ एक ही आता है, आपका साइक्लोस्टोमा। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स में आपके एम्फीबियन, पाइसेस, रेप्टाइल, एव्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे नाथा में आते हैं, ये सारे के सारे नाथा में आते हैं, है ना जी। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि वर्टिब्रेट्स यानी जिसके नोटोकॉर्ड जो होते हैं अडल्ट बनने के इसमें, वो आपके वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और एम्ब्रियो में ही नोटोकॉर्ड रहता है। हाँ जी, जब ये आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब ये नोटोकॉर्ड रहता है। जब ये फीटस में अडल्ट बन जाता है, अच्छा एडल्ट मतलब 18+ वाला अडल्ट नहीं, फीटस में जब ये ह्यूमन बन जाता है तो वो आपका, तब उसमें स्पाइन कॉर्ड आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। तो अपन ने वर्टिब्रेट्स का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए चलते हैं साइक्लोस्टोमा को देखते हैं, क्या साइक्लोस्टोमा क्या रहता है। तो अग्नाथा वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके अंदर जॉज एब्सेंट रहते हैं। अग्नाथा वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके अंदर जॉज एब्सेंट रहते हैं, तो आपके साइक्लोस्टोमा को उसके अंडर आते हैं, अग्नाथा के अंडर आते हैं साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा कौन से रहते हैं? साइक्लोस्टोमा सबसे पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे अपन। सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हम अभी अभी क्वाड्रेट्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं, क्वाड्रेट्स वाले सेक्शन में आ चुके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम आप जैसे हाथ पे गुदवा सकते कि जैसे आप पिक्चरों में दिखाते थे ना कि लोग टैटू बनाते थे करण अर्जुन, तो वैसा हाथ पे गुदवा लीजिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि क्या रहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और क्या रहते हैं सिलोमेट। कि ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी एक्सो, एक्टो, मीजो, और सिलोमेट यानी सीलम का प्रेजेंस रहना। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिश, ये इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी एक्टोपैरासाइट्स है किसी न किसी फिश के ऊपर। यार एक्टोपैरासाइट का शब्द क्या, इसको तोड़ के देखते हैं, शब्द अर्थ को देखते हैं। एक्टो यानी बाहर, और पैरासाइट यानी किसी के ऊपर आपका डिपेंडेंट रह के उससे न्यूट्रिएंट्स को सक करना और उसको हानि पहुंचाना, और अपना अपना आपका लाभ कर लेना और उसकी हानि पहुंचाना, है ना जी। तो ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिश, यानी ये फिश के ऊपर रहते हैं, फिश के अंदर नहीं जाते, एंडोपैरासिटिक नहीं रहते। एंडोपैरासिटिक यानी जिस तरह से लीच आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी जो हिस्टोलिटिका, एंटोमीबिया, हिस्टोलिटिका, ये सब जो चीजें रहती, जो अपन ने अभी पीछे बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम इसमें देखा था, तो वो कैसा था, वो एंडोपैरासिटिक थे, वो अपने बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर अपने को डिजीज कॉज करते थे। लेकिन एक्टोपैरासाइट क्या रहते हैं, वो बॉडी के ऊपर, जैसे मच्छर काटना, फिर बालों की जुए रहना, ये सब कैसे रहते हैं, ये एक्टोपैरासाइटिक की नेचर रहते हैं। तो ये साइक्लोस्टोमा भी जो रहती है वो किसी न किसी फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट रहती है, किसी न किसी फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट रहती है ना जी। तो ऑल साइक्लोस्टोमा, to be noted, very very important point, without any exceptions all cyclostoma are ectoparasites of some or the other fishes। आगे बढ़ते हैं।
बॉडी हैज 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो गिल्स की जैसे ही रहती है गिल स्लिट जो उसको रेस्पिरेशन में सहायता करती है। तो इस हर बॉडी के अंदर मिनिमम साइक्लोस्टोमास के अंदर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 मिनिमम 6 मैक्सिमम 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स रहते हैं। मैंने इसको अंडरलाइन सर्कल क्यों करा, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में दे सकते हैं कि ऑल साइक्लोस्टोमास आर हैविंग 16 to 15 गिल स्लिट्स। आप देख के टिक कर देंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें पेयर नहीं लिखा है। बॉडी हैज 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, इट इज नॉट सिंगल 16 to 15 यानी गिन के 1 2 3 4 5 6। ये टोटल आपको 12 गिल स्लिट्स से लेके 30 गिल स्लिट्स आपको दिए गए हैं। और अगर आपको जोड़े में बोला गया है तो 6 से 15 जोड़ी, 6 से 15 जोड़ी है गिल स्लिट्स की, 6 से 15 जोड़ी है गिल स्लिट्स की। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया गया, एनसीईआरटी ने ट्रिक भी लगाई कि भैया बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बनाना है एनटीए वालों ने, तो वो क्या बनाएंगे कि भैया बॉडी हैज 12 से लेके 30 गिल स्लिट्स, पेयर नहीं देंगे तो आप उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल देंगे। लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट तब बराबर होगा क्योंकि तब उसमें पेयर नहीं लिखा होगा। तब उसमें क्या लिखा होगा? पेयर नहीं लिखा होगा। तब उसमें सिर्फ लिखा होगा 12 से लेके 30 गिल स्लिट्स। लेकिन जब लिखा है कि बॉडी हैज 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, तो वो आंसर करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर पेयर नहीं लिखा रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। पेयर होना जरूरी है। तो साइक्लोस्टोमा के अंदर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। अगर गलती से मैंने कहीं 16 बोला होगा तो मेरे से माफी मांगना, बोलने में चूक हो गई होगी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। अब अपने ने देखा था कि अग्नाथा है तो विदाउट तो जॉ रहेगा। अब नहीं है जॉ तो भैया ये किस तरह से खाएगा? इसमें जॉ नहीं रहेगा तो इसका जो माउथ रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसका माउथ जो रहेगा वो किस इस तरह से सर्कुलर रहेगा, वो कुछ इस तरह से सर्कुलर रहेगा, क्योंकि भैया इसको एक प्रॉपर शेप, इसको एक ऐसा, जैसे ह्यूमन का माउथ कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, ये नाक रहती है, ये ऐसी मूंछ का ये रहता है, ऐसे सुंदर सुंदर ऐसे होठ रहते है कि नहीं जी। तो इसके अंदर ये किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि भैया ये अपना ये जो जबड़ा की जॉ की हड्डी है, इस तरह से ये सुंदर सुंदर होठ, ऐसे रसीले होठ, ये ऐसे पॉसिबल है ना जी। लेकिन अपने जो साइक्लोस्टोमा है वो तो बेचारा बड़ा ही बदनसीब आदमी है। उसमें कैसा रहता है, जॉज जो होते हैं वह एब्सेंट रहते हैं, जॉज जो होते हैं वह एब्सेंट रहते हैं। तो ये कैसा रहता है? इट इज अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इट इज अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, यानी सकिंग माउथ रहेगा। अगर इस तरह का रहेगा तो ये तो सिर्फ सक करेगा ना अंदर, ऐसे इस तरह से, है ना जी। तो और ये सर्कुलर रहेगा क्योंकि इसको कोई शेप देने के लिए जॉ नहीं है, प्रॉपर शेप देने के लिए कोई जॉ नहीं है, इसलिए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट अ जॉ रहेगा। एब्सेंस ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। फिशेस के अंदर कैसा रहता है, एक्वेटिक अंदर किसके अंदर, कि उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स रहते हैं और उनके पेयर्ड फिन्स रहते हैं, जैसे अपन ने पीछे देखा था। लेकिन इसके भी अंदर जो रहेगा उसकी एब्सेंस रहेंगी, इसके बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं रहेगी और इसकी कोई पेयर्ड फिन्स नहीं रहेंगे। इसकी बॉडी अगर सादी फिश कैसी रहती है, ऐसी रहती है, जिसके ऊपर ऐसे 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 स्केल्स रहते हैं और ऐसे दो ऐसे फिन रहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा, इसमें कोई फिन्स और इसमें कोई स्केल्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना जी। अब आती है इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये करता है स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या करता है? स्पॉनिंग यानी रिलीज ऑफ डिपॉजिटेड एग्स, रिलीज ऑफ डिपॉजिटेड एग्स। ये जो रहता है हमेशा मरीन वाटर में रहता है, ये जो रहता है हमेशा मरीन वाटर में रहता है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में चला जाता है आपका स्पॉनिंग हेतु। ये फ्रेश वाटर में चला जाता है आपके स्पॉनिंग हेतु। स्पॉनिंग बाद ये फ्रेश वाटर में जब चला जाएगा तो स्पॉनिंग करके यानी ये एग को रिलीज करेगा, डिपॉजिटेड एग्स को रिलीज या डिपॉजिट द एग्स, यानी ये एग्स को रिलीज करके डिपॉजिट कर देगा। स्पॉनिंग करना यानी अपने बॉडी में से फीमेल जो रहेंगी वो अपने एग को रिलीज करके डिपॉजिट कर देंगी फ्रेश वाटर में, और वो फर्टिलाइज होकर जब एक लार्वा बन जाएगा तो वो लार्वा जो रहेगा फिर आगे जाके मरीन वाटर में आ जाएगा, और फिर जब वो मरीन वाटर में आया हुआ लार्वा एडल्ट बन जाएगा तो वो फिर से फ्रेश वाटर में चल जाएगा स्पॉनिंग हेतु। तो ये जो है एक साइकिल जो है, ये साइकिल चलती जाएगी, ये साइकिल जो है ये साइकिल आपकी चलती जाएगी साइकिल। तो आपका कैसा रहता है कि जो अडल्ट साइक्लोस्टोमा रहती है वो आपका मरीन वाटर में रहती है, वो फिर स्पॉनिंग करने हेतु फ्रेश वाटर में जाएगा। फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करने के बाद अडल्ट मर जाता है, फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करने के बाद अडल्ट मर जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि पहली बात तो स्पॉनिंग कहाँ होती है? फ्रेश वाटर में होती है। लार्वा कहाँ जाता है, कहाँ बनता है? लार्वा फ्रेश वाटर में बनता है। एडल्ट कहाँ बनता है? एडल्ट मरीन वाटर में बनता है ना जी।
और मरीन वाटर में अडल्ट बनता है, तो अडल्ट मरता कहाँ है? अडल्ट फ्रेश वाटर में मरता है। और आपका और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसमें से कि भैया स्पॉनिंग क्या रहती है? स्पॉनिंग रहती है रिलीज और डिपॉजिटेड ऑफ एग्स, है ना जी। इसमें ये पॉइंट्स हो गए, तो इसके लिए संबंधित इसके ये पॉइंट्स थे कि भैया मरीन वाटर में एडल्ट जो होता है वो स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाता है, वहां पे वो मर जाता है, फिर उसके बाद लार्वा बनाता है, लार्वा मरीन वाटर में वापस चला जाता है, फिर उसके बाद वो लार्वा से फिर वो अडल्ट बन जाता है। अब मेरे को एक बात बताइए, अब मैंने इतने सारे आपके लेक्चर ले लिए तो आपको एक बात तो इसमें से अब समझ जानी चाहिए, बिना देखे बिटवीन द लाइंस आपको अब करते आना चाहिए कि मुझे अब यहाँ दिख रहा है कि लार्वा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब लार्वा है, तो मुझे एक बात बताइए, अब अगर यहाँ पे लार्वा है तो जाहिर सी बात है भैया लार्वा होगा तो भैया यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है। लार्वा है यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होना, तो मैं स्टेट कर सकता हूँ कि साइक्लोस्टोमा के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है ना। उसके बाद आता है कि भैया ये तो अपना ये पॉइंट में हो गया। उसके बाद आता है कि भैया स्पॉनिंग के बाद या रिलीज ऑफ डिपॉजिटेड एग के बाद ये एडल्ट जो होता है वो मर जाता है। ये अपने पॉइंट कवर कर लिया। इसकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी एलोंगेटेड टाइप ऑफ बॉडी रहती है, यानी एलोंगेटेड बॉडी यानी इलोंगेटेड क्या ये जो शब्द रहता है, जैसे समझ लीजिए एक रबर बैंड लीजिए और उसको कुछ ऐसा खींचिए, तो ऐसा खींचने के बाद रबर बैंड कैसा होगा? एलोंगेट होगा। तो साइक्लोस्टोमा की बॉडी भी जो रहती है वो एलोंगेटेड बॉडी रहती है कि नहीं जी। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। कार्टिलेजिनस रहते हैं, यानी इनके अंदर क्रेनियम रहेगा। क्रेनियम का रहता है मस्तिष्क में रहता है। वर्टिब्रल कॉलम रहेगा इनके अंदर, तो कि वर्टिब्रेट्स में आते जाहिर सी बात है। कार्टिलेजिनस रहेगा, क्रेनियम रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम रहेगा। कार्टिलेजिस यानी इसकी हड्डियां जो रहेगी आपकी कार्टिलेजिस से बनी रहेगी, है ना जी। लार्वा जो रहता है रिटर्न टू द ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। हाँ, लार्वा ओशन में कब वापस आता है? जब उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस कब होता है? इट इज चेंज इनटू एडल्ट ऑफ लार्वा, यानी लार्वा जब एडल्ट बन जाता है तब वो ओशन में वापस आ जाता है। तो अपन एक बात को अपन पक्के से बोल सकते हैं कि भैया लार्वा एडल्ट में कब बनता है? लार्वा एडल्ट में बनता है आपके फ्रेश वाटर में, क्योंकि जब वो मेटामॉर्फोसिस करेगा फ्रेश वाटर के अंदर तो वो आपका मेटामॉर्फिज्म होने के बाद ओशन में वापस आएगा। पॉइंट को बड़े ही ध्यान से सुनिए और समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एकदम। इस पॉइंट को अगर आप वीडियो को एक एक सेकंड पे पॉज करके इसको हिंदी में अनुवाद करके इंग्लिश में या आपकी जो भाषा आप बोलते हैं उसमें लिखिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझिए कि लार्वा जो होता है अपना वो अब फ्रेश वाटर में है। फ्रेश वाटर में लार्वा है, उसने मेटामॉर्फिज्म किया, मेटामॉर्फिज्म करके वो लार्वा से एडल्ट बना, एडल्ट बनने के बाद फिर वो ओशन में वापस आया, तो लार्वा पहले मेटामॉर्फिज्म करेगा फ्रेश वाटर के अंदर और फिर वो ओशन में वापस आएगा, ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि नहीं? ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो समझ लीजिए कि लार्वा जो रहता है बनता भी फ्रेश वाटर में है और एडल्ट में तब्दील भी वो फ्रेश वाटर में ही होता है ना जी। चलिए, तो उसके बाद अब अगला पॉइंट आता है इसके एग्जाम्पल। आपको भी सिर्फ मैं वर्बली एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, है ना जी। इसको वर्बली एग्जाम्पल्स इसके रहेंगे, एक तो साइक्लोस्टोमा, पेट्रोमाइक्सिन और माइक्सिन। क्या क्या रहेंगे? साइक्लोस्टोमा, पेट्रोमायोक्सिन और मायोक्सिन, है ना। ये तीन इसके एग्जांपल लेंगे। एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है। अपन एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में इसके डायग्राम क्या क्या है ना जी। एक सेकंड दीजिए बस। ये देख सकते हैं आप, ये जो होता है ये होता है पेट्रोमाइजोन, अजॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन, ये ऐसा दिया गया है। आप देख सकते हैं इसका राउंड सर्कुलर माउथ है, विद सकिंग टाइप ऑफ माउथ है। इसको कोई स्केल्स नहीं, यानी एकदम ऐसा प्लेन है। इसको कोई पेयर्ड फिन्स नहीं है, सिर्फ एक ही फिन है शायद, है ना जी, है ना। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बस ये आप देख सकते हैं 6 गिल स्लिट्स आप देख सकते हैं। गिल स्लिट कितने बने आप डायग्राम में से काउंट करके बता सकते हैं। कैसे कितने गिल स्लिट बने? 1 2 3 4
5 6 7 7 गिल स्लिट बने इसके अंदर, है ना। तो डायग्राम की कुछ बिटवीन द लाइन बातें आप बता सकते हैं। तो ये अपन ने ये देख लिया आपका साइक्लोस्टोमा के बारे में, है ना जी। चलिए, तो साइक्लोस्टोमा के बारे में अपन एक बार पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं, वर्टिब्रेट्स वो रहते हैं जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाता है एडल्ट स्टेज में। सो उनके दो प्रकार रहते हैं, ग्नैथोस्टोमा और अग्नैथोस्टोमा। अग्नैथोस्टोमा वो रहते हैं आपके जिनमें जॉलेस ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जॉलेस ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लेकिन नैथोस्टोमा कौन रहते हैं? नैथोस्टोमा वो रहते हैं जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट रहता है। अग्नैथोस्टोमा में कौन आते हैं? साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्सो एक्टो मीजो और सिलोमेट यानी सीलम का प्रेजेंस रहना। ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन द सेम फिशेस, ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। सम फिशेस यानी कुछ फिशेस के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट रहते हैं, यानी बाहर के ऊपर, जैसे बालों में जुए रहती है, शरीर पे मच्छर काटना, ये सब एक्टोपैरासाइट रहते हैं। उस प्रकार किसी फिशेस के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट रहते हैं। इनमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट रहती है। बड़े ही मैंने जोर से वो भी एकदम बोल्ड लेटर में बोला है, पेयर, है ना जी। चलिए, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ रहता है विदाउट जॉ, इस तरह से रहता है कुछ, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स की एब्सेंस रहती है, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स की एब्सेंस रहती है। मरीन वाटर में जो एडल्ट रहता है वो स्पॉनिंग करने हेतु फ्रेश वाटर में जाएगा, फ्रेश वाटर में वो आपका लार्वा बना के मर जाएगा, मरने के बाद फिर उसके बाद आपका लार्वा जो रहेगा मेटामॉर्फिज्म करके फ्रेश वाटर के अंदर ही लार्वा एडल्ट में तब्दील हो जाएगा, और फिर एडल्ट से वो मरीन वाटर में वापस चल जाएगा आपके आगे की जीवन बिताने के लिए। स्पॉनिंग यानी एग को रिलीज करना और उसको डिपॉजिट करना, है ना जी। स्पॉनिंग के बाद एडल्ट मर जाता है, कहाँ पे? फ्रेश वाटर में। एलोंगेटेड बॉडी यानी खींची हुई बॉडी देती है, आप देख सकते थे डायग्राम की मदद से। कार्टिलेजिनस बॉडी है जिसके अंदर क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है। अगर आपको पूछा गया एनसीईआरटी या किसी एमसीक्यू बुक में कि आपके अग्नैथोस्टोमा में जॉज एब्सेंट रहते हैं, वो तो सही है, क्या उनमें स्कल भी एब्सेंट रहते हैं? तो वो गलत रहेगा, क्योंकि इसमें अगर क्रेनियम है तो जाहिर सी बात है इसमें कल भी रहना चाहिए, इसमें स्कल भी रहना चाहिए। इसका लार्वा जो रहता है ओशन से तभी रिटर्न करता है जब वो मेटामॉर्फिज्म कर लेगा, जिसमें लार्वा एडल्ट में बदल जाएगा, यानी मेटामॉर्फिज्म जो होता है कभी भी फ्रेश वाटर में होता है। एग्जांपल साइक्लोस्टोमा, पेट्रोमायोक्सिन और मायोक्सिन। तो ऐसा करके हमने हमारा जो साइक्लोस्टोमा वाला भाग है वो खत्म कर लिया है। कल का लेक्चर जो रहेगा वो बड़ा लेक्चर रहेगा अबाउट पाइसेस, ठीक है ना जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके लेक्चर जो है आप इसके लेक्चर को देख के नोट्स बनाइए, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और आप लोग इसके डाउट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में ज्वाइन होने के लिए।